देखिए। आज हम लोग करने जा रहे हैं ड्यूरिंग पॉलिसी। ये 10 मार्क्स का चैप्टर है, बहुत इजी चैप्टर है। स्कोरिंग चैप्टर, इस चैप्टर थ्योरी भी आएगा, थ्योरी भी इस चैप्टर इजी है। और ये चैप्टर 20 मार्क्स का टोटल देखा जाए तो प्रैक्टिकल और थ्योरी मिला के ये चैप्टर 20 मार्क्स का। थ्योरी भी बहुत छोटा छोटा थ्योरी है, ज्यादा थ्योरी नहीं है इस चैप्टर में। 4-5 क्वेश्चन है। ऐसे आपके पास थ्योरी में ऑप्शन रहेगा बहुत सारा। ग्रुप ए में 8 क्वेश्चन आएगा, उसमें 4-5 करना है, एक एक थ्योरी करना पड़ेगा आपको वहां से। और ग्रुप बी में 8 क्वेश्चन आएगा, उस पे 5 करना है, तो एक थ्योरी करना पड़ सकता है। मतलब मैक्सिमम थ्योरी 15 मार्क्स का करना। 15 मार्क्स का थ्योरी आपको करना पड़ेगा, 10 मैक्सिमम मिनिमम। ज्यादा भी कर सकते हैं आप। ठीक है। देखिए, अभी हम लोग क्या करेंगे, चैप्टर का नाम क्या है आज? चैप्टर है, वो है ड्यूरिंग पॉलिसी। ठीक है। देखिए, स्टार्ट करें हम लोग। लिंक शेयर कर दीजिए फटाफट आप लोग भी। हम भी शेयर कर देते हैं, अपने स्टूडेंट्स को भी शेयर कर देते हैं। तो जल्दी से स्टार्ट कर लीजिए। तो हर एक चैप्टर हम लोग का 2 बार ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। अभी हम लोग रिवीजन भी कंप्लीट, सिलेबस भी कंप्लीट कर चुके हैं, रिवीजन भी कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है। हो गया, तो देखिए। तो लिंक शेयर कर दीजिए फटाफट। वन एंड हाफ आवर लगेगा चैप्टर में अप्रॉक्स। सर सीबीसीएस का आप कब तक देंगे? क्या चीज का? एफ सर एफ एम का एग्जाम तो होने दो पहले, एक सीसीएफ का एग्जाम होने दो 19 तारीख को। एक बार सीसीएफ से करो ना, सेम ही तो सिलेबस है। एक पेपर आएगा तो थोड़ा आइडिया मिलेगा ना कैसा पेपर आ रहा है। सिलेबस कोई अलग सिलेबस नहीं है तुम लोग का, भी वही सिलेबस है। ऑनर्स का भी ऑनर्स वाला फॉलो करिए, पास वाले पास का फॉलो करिए। ठीक है। बस 1 मिनट में स्टार्ट कर रहे हैं। उफ, नेक्स्ट क्लास आप थोड़ा मॉर्निंग से रख सकते हैं सर। तब बाद बात करेंगे, बाद में क्लास से बात करेंगे। ठीक है। ऐसे भी एफएम का क्लास जो है तुम्हारा, 2 चैप्टर बचेगा, 18 तारीख को होगा आज के बाद शायद। रिवीजन तो हो चुका, ऑलरेडी कंप्लीट भी हो चुका सिलेबस। क्या बाकी है आपका? अब आज के बाद 2 चैप्टर बचेगा। रिवीजन में वन शॉट में 2 चैप्टर बचेगा। तब कल होगा कि 18 तारीख को डिस्कस कर लेंगे क्लास में। स्टूडेंट लोग मंडे को टैक्स का एग्जाम है ना, तो वो लोग कल एफएम पढ़ेगा कि टैक्स पढ़ेगा। समझे?
एक मिनट बस, लिंक शेयर कर देते हैं। हो गया। तो बहुत इजी चैप्टर है, ड्यूरिंग पॉलिसी करेंगे हम लोग अभी, और उसके बाद कॉस्ट कैपिटल करेंगे, उसके लिवरेज करेंगे, जो जिनको ज़्यादा डिटेल में करना है। रेगुलर कोर्स में भी है, रिवीजन रिवीजन में, रिवीजन का फोल्डर में भी है। डिविडेंड पॉलिसी जितना भी चैप्टर है, सब हर एक चैप्टर का सिलेबस 2 बार हो चुका है, हर एक चैप्टर। समझ गए? ये लास्ट टाइम हो रहा है इस सीजन का। चलिए स्टार्ट करें। देखिए, इसमें 3 मॉडल है। सीबीसीएस में 3 मॉडल है, तो सीबीसीएस में 2 मॉडल है, और सीसीए में 2 मॉडल। अभी खाली एफएम की बात करिए। देखिए, स्क्रीन दिखा दे रहा है आप लोगों को सबको? हम्म। देखिए, डिविडेंड पॉलिसी ध्यान दीजिए, स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। इसमें एक है गवर्नेंस मॉडल। क्या क्या देखिए, 3 मॉडल है इसमें टोटल। एक है गवर्नेंस मॉडल, एक क्या है बताइए? गवर्नेंस मॉडल दोनों में है। एक है वॉल्टर मॉडल। एक है गवर्नेंस मॉडल। एक है वॉल्टर्स मॉडल। और एक है एमएम मॉडल। ठीक है। देखिए आप लोग, जल्दी से लिंक शेयर कर दीजिए, जो भी आपकी कॉलेज ग्रुप है, फ्रेंड है। बस अभी स्टार्ट होने वाला क्लास। ये बहुत स्कोरिंग चैप्टर है। आज तीनों स्कोरिंग चैप्टर है, 3 चैप्टर है। तीनों ही स्कोरिंग चैप्टर है, और छोटा चैप्टर, तीनों चैप्टर छोटा छोटा है। कल हम लोग बेसिक कंसेप्ट कर चुके हैं कंप्लीट, 1 शॉट में। ठीक है। ज्यादा डिटेल में करना है तो रेगुलर वीडियो देख लीजिएगा आप लोग। समझ गए? सर, वन शॉट जो कल हुआ था ना, उसमें मैं ज्वाइन नहीं हम्म। कर पाया। उसका क्या रिकॉर्डिंग मिल जाएगा हाँ मुझे? हाँ हाँ, ऐप में है तो देखिएगा। ओके, ठीक है, ठीक है। हम्म। एफएम में थ्योरी में आपको 15 मार्क्स का थ्योरी अटेम्प्ट करना पड़ सकता है। देखिए, जो सीसीएफ के जो स्टूडेंट है या सीबीसीएस के हैं, तो ग्रुप ए में कैपिटल बजटिंग रहेगा, नॉर्मली 4 क्वेश्चन, 3 4 क्वेश्चन, और 3 4 क्वेश्चन रहेगा बेसिक कंसेप्ट का। तो उसमें से आपको 5 करना है, तो आपके पास 3 4 प्रैक्टिकल रहेगा, 2 थ्योरी करना पड़ सकता है वहां पे आपको। 10 मार्क्स का थ्योरी वहां करना पड़ सकता है आपको। बेसिक कंसेप्ट कर लीजिएगा थ्योरी, कैपिटल बजटिंग का थ्योरी कर लीजिएगा, तो ग्रुप ए हो जाएगा आपका। अगर बेसिक कंसेप्ट का भी थ्योरी कर लेते हो दोनों, और प्रैक्टिकल अगर कैपिटल बजटिंग का कर लेते हैं, और इंट्रोडक्शन का प्रैक्टिकल कर लेते हैं, तो आपका कैपिटल बजटिंग का थ्योरी ऑप्शन में चला जाएगा। ठीक है। मतलब बेसिक कंसेप्ट का थ्योरी कर लीजिए, प्रैक्टिकल कर लीजिए, दोनों कर लीजिए, और कैपिटल बजटिंग का प्रैक्टिकल कर लीजिए, तो थ्योरी ऑप्शन में चला जाएगा। कैपिटल बजटिंग का थ्योरी ऑप्शन में चला जाएगा। ग्रुप ए में खाली कैपिटल बजटिंग और बेसिक कंसेप्ट आएगा मैक्सिमम। ठीक है। सीसीएफ में भी और सीबीसीएस में भी। और ग्रुप बी में आपका 8 क्वेश्चन आएगा सीसीएफ में, उसमें 5 करना है, तो एक थ्योरी वहां करना पड़ सकता है आपका अटेम्प्ट।
मतलब 20 मार्क्स का थ्योरी आपको अटेम्प्ट करना पड़ सकता है, 15 से 20 मार्क्स का, समझ गए। वैसे सीबीसीएस में भी, ठीक है। सर 15 से 20 मार्क्स मतलब वो कंपलसरी थ्योरी रहेगा ना? करना करना पड़ेगा, देखो हाँ, क्योंकि चॉइस नहीं रहेगा ना प्रैक्टिकल में। जैसे ग्रुप ए में 8 क्वेश्चन आएगा, अब उसमें अगर मान लो 3 प्रैक्टिकल मिला, 5 थ्योरी, तो 2 थ्योरी नहीं करना पड़ेगा आपको। बोलो। हाँ सर। ग्रुप बी में मान लो 5 प्रैक्टिकल, 4 प्रैक्टिकल आया मान लो, 4 या 5 आएगा, देखो कंफर्म नहीं है। अगर 4 आए तो एक करना पड़ेगा मान लो आपको, तो 15 से 20 मार्क्स का थ्योरी आपको अटेम्प्ट करना पड़ेगा, समझ गए। तो चलिए देखिए, तो सबसे पहले क्या है। हाँ बोलो। तो आप तो वर्किंग कैपिटल का भी थ्योरी अब बोल। तो वर्किंग कैपिटल 10 मार्क्स का थ्योरी होगी ना, कंपलसरी में एक थ्योरी आपको करना पड़ेगा ना। सीबीसीएस का अलग है, अभी आप सीसीएफ का बता रहे पैटर्न। सीबीसीएस में चॉइस का ऑप्शन थोड़ा अलग रहता है, उसमें कम उसका पैटर्न बाद में बता देंगे आपको, ठीक है। 15-20 मार्क्स अटेम्प्ट करना पड़ेगा, चाहे वो सीसीएफ हो चाहे सीबीसीएस हो। सीबीसीएस में ऑप्शन जो है, कंपलसरी क्वेश्चन करना पड़ता है ग्रुप बी में, 1-2 थ्योरी करना पड़ेगा आपको, नहीं तो छूट जाएगा चैप्टर मार्क्स। सीसीएफ में क्या है कि 8 क्वेश्चन आगे 5 करना है, कोई भी 5 कर सकते हैं आप। देखिए गॉर्डन्स मॉडल फॉर्मूला लिखिए, चलिए। P0 = D1 by KE - G, ठीक है। देखिए हम लोग आज शॉर्ट में करेंगे चैप्टर, 1.5 आवर में कंप्लीट करेंगे चैप्टर को। पहले तीन नहीं, तीन আমাদের क्लास। तो एमएम मॉडल नहीं। सीसीएफ में एमएम मॉडल है, सीबीसीएस में नहीं है। ठीक है, ठीक है। गॉर्डन्स मॉडल ये दोनों में है ऑल, और ये खाली सीसीएफ में है, और ये सीसीएफ के लिए इंपॉर्टेंट भी है इस बार, ठीक है। तो हम तीनों ही कराएंगे। जब एमएम मॉडल कराएंगे तो उस समय सीसीएफ के लिए स्टूडेंट जो सीबीसीएस वो लोग स्किप कर दीजिएगा उसको बस। तो देखिए गॉर्डन्स मॉडल फॉर्म लिखिए। P0 = क्या है, D1 by KE - G। P0 क्या बताइए। मार्केट प्राइस। और यहाँ पे के का वैल्यू क्या होगा बताइए। के हमेशा जी से ज्यादा होना चाहिए, के हमेशा जी से। और अभी जो टर्म हम बता रहे हैं ये सब टर्म आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल में भी काम आएगा। कॉस्ट ऑफ कैपिटल में भी D1 है, P0 है, के है, जी है, तो वापस से आपको वहां नहीं बताएंगे आपको हम, समझ गए। तो मार्केट प्राइस पर शेयर एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, बिगिनिंग ऑफ द ईयर मतलब शुरू में। ये करंट सेलिंग प्राइस, क्या बोल सकते हैं इसको आप, करंट सेलिंग प्राइस, करंट कोटेड प्राइस, समझे। P0 क्या है बोलिए। और D1 क्या बताइए, ये चैप्टर इसमें भी काम आएगा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल में भी, समझ गए। D1 क्या बताइए, एक्सपेक्टेड डिविडेंड पर शेयर एट एंड ऑफ द ईयर, 1 साल के बाद का डिविडेंड है, ये 1 साल के बाद का डिविडेंड है। तो कभी कभी अगर आपको D0 दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा आपको, D0 × G। D0 मतलब क्या हो गया बताइए, लास्ट ईयर डिविडेंड। अगर करंट ईयर का डायरेक्ट दे देगा तब तो कोई दिक्कत नहीं है। और कभी कभी क्या है ना, आपको लास्ट ईयर का डिविडेंड दिया रहेगा। D0 मतलब क्या होता है, लास्ट ईयर डिविडेंड, लास्ट ईयर, तो उसमें ग्रोथ ऐड कर दीजिएगा। जैसे अगर लास्ट ईयर 10 रुपीज था और 20% ग्रोथ हो रहा है, तो कितना हो जाएगा, 12 रुपीज हो जाएगा। ग्रोथ ऐड कर दीजिएगा, ठीक है। और क्या चाहिए आपको, ये ऐसे भी निकाल सकते हैं। अर्निंग पर शेयर अगर आपको दिया रहेगा, इंटू क्या कर दीजिएगा, पे आउट रेशियो। अर्निंग पर शेयर आपको अगर दिया रहे क्वेश्चन में, इंटू क्या कर दीजिएगा, डिविडेंड पे आउट रेशियो। समझ के यहाँ तक बोलिए, कोई डाउट इसमें, बोलो कोई डाउट है। और दूसरा ऑप्शन क्या है, अगर फेस वैल्यू पर शेयर दिया रहेगा, फेस वैल्यू पर शेयर अगर दिया रहेगा, इंटू क्या कर दीजिएगा, 10%। समझे यहाँ तक।
और क्या चाहिए आपको? के ही चाहिए। जी के ही मतलब क्या हो गया बताइए? के ही क्या हो गया बताइए? सर कॉस्ट ऑफ इक्विटी से कैपिटल। के ही क्या बताइए? कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। इसका एक और क्या नाम है? कैपिटलाइजेशन रेट। क्या नाम है इसका? एक कैपिटलाइजेशन रेट। समझे कि यही क्या है? कॉस्ट ऑफ कैपिटल। यही क्या बताइए? कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है। और क्या उसके बाद? सर अगर नहीं दिया रहेगा तो ऊपर वन में डिवाइड जो बाई आप लिखे प्राइस हैं अर्निंग ना, रेशियो। हाँ बोलिए। सर ऊपर में जो आप लिखे ना D0 ब्रैकेट में D1 प्लस G, वो वाला हम्म 1 प्लस होगा क्या? तो डीजल कॉमन ले लो ना। डीजल क्या ले लो इसमें से? तो कितना बचा? अच्छा अच्छा एक ही तो बात है। ओके। ठीक है। आगे यहाँ तक के ही निकालना पड़ेगा आपको। कॉस्ट कैपिटल वन बाय प्राइस अर्निंग रेशियो वन बाय। अगर दिया रहेगा तो ठीक है डायरेक्ट कॉस्ट कैपिटल। और नहीं दिया रहेगा तो वन बाय। कभी कभी पी रेशियो दिया रहता है कभी कभी। और जी क्या बताइए? ग्रोथ रेट। जी क्या बताइए? एनुअल ग्रोथ रेट। ये रेगुलर क्लास में इसका वीडियो है ऑलरेडी, 3-4 क्लास में। तो वहां पे ज्यादा डिटेल में मिल जाएगा आपको। रिवीजन में भी डिटेल में मिल जाएगा आपको। उसमें एक एक क्लास लगा था गॉर्डन्स मॉडल में, एक क्लास लगा था वॉल्टर मॉडल में, एक क्लास लगा था एमएम मॉडल में, और शायद एक क्लास ऐसे डाउट्स वगैरह में लगा था। ठीक है। एनुअल ग्रोथ रेट। कम से कम जो स्टूडेंट सीबीसीएस के हैं ना, उनको पहले से क्लास करना चाहिए। उन लोग के लिए क्या है ना, ऑलरेडी जिनका बैक ईयर है ना, उन लोग को शुरू से ही ये सब चैप्टर पढ़ना चाहिए था। समझ गए? सीसीएफ वालों तो क्या है, एक बार बैक होगा तो अगले साल दे देगा, फिर अगले साल दे देगा। सीबीसीएस में ये बहुत सारे स्टूडेंट का लास्ट ईयर है। समझ गए? तो अभी भी टाइम है आप लोग के पास। एफएम 1 जुलाई को है, तो बहुत टाइम है आपके पास एफएम के लिए। समझे? आज 12 जून, 20 दिन अभी भी आपके पास। तो अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए। बीच बीच में हम क्लास देते रहेंगे, जो भी आपका क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराएंगे आप लोगों को। ऑनर्स का पेपर आने दीजिए पहले। ठीक है। हो गया यहाँ तक? जी क्या है? एनुअल ग्रोथ रेट। और क्या बताइए इसके बाद? बोलो आगे। अच्छा जी अगर नहीं दिया रहेगा तो निकालना पड़ेगा आपको। कैसे निकालेंगे? ROI या रिटर्न इन्वेस्टमेंट। ROI मतलब क्या होता है बताइए? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ROI इंटू क्या करिएगा? ये इसको बोलते हैं क्या? और इसका क्या नाम है? एक प्रॉफिटेबिलिटी रेट या इंटरनल रिटर्न। इंटू क्या करिएगा? इसको डिनोट करते हैं आर से। इंटू रिटेंशन रेशियो। इंटू क्या कर दीजिएगा? रिटेंशन रेशियो क्या होगा बताइए? इसको डिनोट करते हैं बी से। 100% माइनस डीपी परसेंटेज। अगर डिविडेंड पे आउट रेशियो 80% है तो कितना डिविडेंड पे कर रहे हैं? 80%, तो कितना पे नहीं कर रहे हैं आप? 20%। समझ गए? बस चलिए इस क्वेश्चन में आते हैं। देखिए सॉल्व किया हुआ है बुक में बहुत सारा क्वेश्चन, सॉल्यूशन आप लोग देख लीजिएगा। तो देखिए इसमें बहुत सारा क्वेश्चन है, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट है 8 नंबर, ये बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है, ये हम कराते हैं आपको। ठीक है। बस एक एक सम कराएंगे आपको हम। गॉर्डन्स में एक, वॉल्टर में एक, एमएम में एक। वॉल्टर में दो करा देंगे चलिए। वॉल्टर में 8 नंबर सम पढ़ोगे तो पूरा चैप्टर गॉर्डन्स मॉडल सब कवर हो जाएगा। 8 नंबर करोगे तो 9 भी कवर होगी आपका, 10 भी कवर हो जाएगा आपका। सब एक जैसे क्वेश्चन है। ठीक है। तो नेट अर्निंग कितना दिया? 1 लाख रुपए दिया हुआ है। और नंबर ऑफ शेयर कितना बताइए? 5000। तो अर्निंग पर शेयर निकल जाएगा, बोलिए। फॉर्मूला समझ गए ना? D1/KE माइनस जी। और के क्या होना चाहिए? जी से ज्यादा होना चाहिए। के अगर कम होगा तो वैल्यू पर शेयर डिटरमाइन नहीं होगा। फिर के अगर कम होगा तो वैल्यू पर शेयर कैन नॉट बी डिटरमाइन। समझ गए? बोलो। तो अर्निंग पर शेयर कितना दिया बताइए क्वेश्चन में? 1 लाख है। नंबर ऑफ शेयर कितना बताइए यहाँ पे? 5000 है। तो टोटल अर्निंग 1 लाख हो गया।
नंबर से कितना हो गया बताइए। तो अर्निंग पर से दिया है क्वेश्चन में, देखो 20 रुपीज। ठीक है यहाँ तक, बोलिए। और के कॉस्ट ऑफ कैपिटल को डायरेक्ट दे दिया क्वेश्चन में। के कितना परसेंट बताइए, फुल फॉर्म लिखोगे पहले, कॉस्ट ऑफ कैपिटल ब्रैकेट में के ही लिखिएगा। कितना है बताइए यहाँ पे, 10%, 0.10। और ROI कितना कितना बताइए, एक बार 9% लीजिएगा, एक बार 10 लीजिएगा, एक बार 12 लीजिएगा। 9% लीजिएगा एक बार 10 लीजिएगा और एक बार 12 लीजिएगा, बस। अब डीपी रेशियो में 3 केस है, देखिए। अगर डिविडेंड पे आउट रेशियो कितना है मान लीजिए, एक बार 0% लीजिए, एक बार 50 लीजिए, एक बार 100 लीजिए। अगर 0% है, अगर ये 0% है मान लीजिए डीपी रेशियो, तो मतलब D1 कितना हो जाएगा बताइए, अर्निंग पर शेयर 20 इंटू 0%, तो D1 0 हो जाएगा। और रिटेंशन रेशियो कितना हो जाएगा, 100% से क्या करिए, डीपी रेशियो माइनस कर दीजिए। 100% से डीपी रेशियो क्या कर दीजिए, 100% माइनस 0%, तो 1 आएगा ये। बोलिए, यहाँ तो कोई डाउट है किसी को, बोलो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बस एक ही सम कराएंगे गॉडल्स मॉडल का। 3 बजे तक चैप्टर खत्म करना है, ठीक है। अर्निंग पर शेयर 20 रुपीज हो गया। के दिया हुआ है आर, 3 केस है यहाँ पे। डीपी रेशियो 0% अगर लेंगे तो D1 कितना हो गया, 0 हो गया। अब बी कितना हो गया, 1 हो गया। और 2 केस है, अगर डीपी रेशियो कितना लेंगे, 50%। तो ROI भी लिख सकते हैं। हाँ, ROI लिखिए, आर लिखिए, ठीक है, जो आपका मर्जी। ROI लिख दीजिए, आर लिख दीजिए, ठीक है। फुल फॉर्म लिख दीजिएगा एक बार, ब्रैकेट में शॉर्ट फॉर्म लिख दीजिए, बस हो गया। सेकंड केस देखिए, इफ अगर डीपी रेशियो कितना परसेंट बताइए यहाँ पे, 50% है, तब क्या होगा बताओ। तो D1 कितना हो जाएगा बताइए, 20 इंटू 50%, 10। और बी कैसा है बताइए, रिटेंशन रेशियो 100% माइनस 50%, 0.50। समझ गए। और एक और केस है, अगर ये चैप्टर का बस एक ही सम करेंगे हम लोग गॉर्डन मॉडल का, यही यही सम आता है हर बार, जब भी आता है अगर गॉर्डन मॉडल पूछेगा तो यही सम पूछेगा, नहीं तो नहीं आएगा तो दूसरा। अगर ये मॉडल आया तो गॉर्डन मॉडल में यही सम आता है। समझ गए, एक ही क्वेश्चन आता है। ईयर का पेपर देखिएगा, 5-10 साल का जितना भी देखोगे, 18 नंबर सेम क्वेश्चन है, 9 और 10 सेम क्वेश्चन है, खाली फिगर अलग है बस। हो गया ये। अगर डीपी से कितना परसेंट बताइए यहाँ पे, 100% है, कितना परसेंट बताइए। अगर डीपी रेशियो 100% है तो D1 कितना हो जाएगा बताओ। तो D1 कितना का बताइए यहाँ पे, 20 टू 100%, 20 हो गया ये। अब बी कितना का बताइए, 100% माइनस 100%, 0 हो गया ये, बस हो गया। और कुछ चाहिए आपको। अब 3 टेबल बनाना है, कंप्यूटेशन ऑफ P0 निकालना है आपको। P0 मार्केट पर शेयर यूजिंग गार्डन्स मॉडल, ठीक है। अब इसमें केस ए, इफ ROI इज कितना बताइए, 9%। 3 केस है, एक बार 9% लेके बनाइए, एक बार 10 लेके बनाइए, एक बार 12 लेके बनाइए। 0.09, ठीक है। एक टेबल हम बना देते हैं, 2 आप लोग बना लीजिएगा। बस के ही ध्यान रखिएगा कि के जी से ज्यादा होना चाहिए। अगर के जीरो जी से कम आएगा तो लिखिएगा वैल्यू के अंदर, तो वैल्यू के अंदर भी डिटरमाइन लिख दीजिएगा बस। 0% है, 50% है, 100% है, ठीक है। समझ गए डीपी रेशियो का।
तो 0% है, 50% है और 100% है। अगर डीपी रेशियो 0% है मान लीजिए, तो पहले हम लोग को क्या क्या चाहिए था बताइए। पहले D1 चाहिए, तो D1 हम लोग निकाले तो 0 आया था या 10 आया था। D1 चाहिए। के आपके पास है क्वेश्चन में, देखो कॉस्ट ऑफ कैपिटल फिक्स रहेगा हर एक में, 10% है ना सब में। 0.10, 0.10, 0.10। और क्या चाहिए, जी चाहिए आपको। तो बी कितना था बताइए पहले। यहाँ पे 1 था या 0.50 था या 0 था। बी इंटू आर, आर कितना देखो 0.09, 1 इंटू 0.09, 1 इंटू 0.09 हो गया। तो यहाँ पे क्या है, कई ज्यादा है तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। कई कम आएगा, अगर मान लो जी अगर ज्यादा हो जाएगा तो लिख दीजिएगा वैल्यू कैन नॉट बी डिटरमाइन। याद रखिएगा, एक दो केस में आएगा आगे। 3 केस का करेंगे ना, हम एक केस कर रहे हैं, एक दो केस में आगे मिल सकता है आपको। सर यहाँ पे कितना है, जी हमेशा क्या होना चाहिए, के हमेशा जी से ज्यादा होना चाहिए, के हमेशा जी से। अगर के जी से कम आएगा तो वैल्यू कैन नॉट बी डिटरमाइन लिख दीजिएगा बस। समझ गए बात को। क्या लिख देना है सर? वैल्यू ऑफ शेयर कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ओके। वैल्यू नहीं निकालना फिर आपको। इक्वल भी नहीं होना चाहिए, के हमेशा जी से ज्यादा होना चाहिए। निगेटिव नहीं हो सकता, वैल्यू पर शेयर कभी निगेटिव हो सकता है, बोलो। नेगेटिव और इनफाइनाइट नहीं हो सकता है। तो हमेशा के ही क्या होगा, जी से ज्यादा होना चाहिए। कम रहेगा तो क्या लिखोगे, वैल्यू कैन नॉट बी डिटरमाइन। वैल्यू नहीं, उसका आंसर में बस क्या लिख दीजिएगा, वैल्यू ऑफ शेयर कैन नॉट बी डिटरमाइन। इसमें मल्टीप्लाई करो। बी कितना है यहाँ पे, 0.50 इंटू 0.09, तो 0.045। इसका बताओ, 0 पॉइंट कितना है यहाँ पे बताइए। 0 इंटू कितना है यहाँ पे बताइए, 0.09। 0 इंटू एनीथिंग 0 होता है। बस हो गया। अब P0 का फॉर्मूला क्या था तो बताइए। हाँ बोलो। जैसे जब ये टेबल बना रहे हैं, तो जैसे हर हाँ, चीज में थोड़ी बार बार लिखना होगा मार्केट वैल्यू पर शेयर, उसको पीओ लिख सकते हैं ना दूसरा टेबल में। अरे पीओ तो एक बार लिखी थी ऊपर में, ऊपर में यहाँ पे पीओ लिख दिया ना हम लोग एक बार। हाँ। तो फिर बार बार क्यों लिखोगे आप। एक बार लिखना पड़ता है एक क्वेश्चन में बस। एक बार ऊपर में लिख दिए पीओ, बस हो गया। बार बार क्यों लिखोगे फिर। यहाँ पे पीओ लिख दिया ना, मार्केट पेपर शेयर, यहाँ बगल में लिख दीजिए पीओ। पीओ क्या, मार्केट पेपर शेयर। पीओ क्या बताइए, एक बार लिख दो हो गया बस। बार बार क्यों लिखोगे। ठीक है। अब पीओ का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बताइए। D1 बाई के माइनस जी। तो D1 कितना बताइए यहाँ पे, 0। के कितना है, 0.09, 0.10। के कितना बताइए, 0 पॉइंट। अब माइनस जी कितना बताइए। तो यहाँ पे देखो वैल्यू कितना आ गया, 0 आ गया। सेकंड वाला बताइए, D1 कितना बताइए यहाँ पे, D1 10 और 0.09, 0.10। माइनस कितना आएगा बताइए, बोलो। 0.045 कर दीजिए बस। और यहाँ पे कितना बताइए, 20 डिवाइड बाई 0.10। तो यहाँ कितना आएगा बताइए, 10 डिवाइड बाई 0.455 करिए। 10 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा यहाँ पे, 0.10 माइनस 0.045 किए आप लोग। 0.1 माइनस 0.045, सर पॉइंट वन वन एट वन पॉइंट एट टू। कितना। 181.82। अब थर्ड वाला बताइए। 200। बस हो गया। अब केस बी देखो क्या है, इफ आर वाई कितना बताइए यहाँ पे, कितना परसेंट बताइए यहाँ पे, 10%। आर वाई कितना परसेंट बताइए यहाँ पे। केस भी आप लोग कर लीजिएगा, हम केस सी कर देते हैं हाँ। अच्छा चलो केस भी कर देते हैं। इफ आर वाई कितना परसेंट बताइए यहाँ पे, 10%, 0.10। तो क्या क्या चेंज होगा बताइए आपका। D1 सब सेम रहेगा आपका, के भी सेम रहेगा, बी भी सेम रहेगा, बस खाली चेंज कहाँ पे होगा वो बताइए आपका, जी में चेंज हो जाएगा बस। तो यहाँ पे जी कितना हो जाएगा बताइए, 1 इंटू 0.10। कितना हो गया यहाँ पे बताइए, 0.10 हो गया। सेकंड केस में कितना आएगा बताइए,
0.50 इंटू 0.10, 0.05। थर्ड केस में कितना आएगा बताइए? 1 इंटू 0 इंटू 0.10। अब यहाँ पे पी जीरो कितना आएगा बताइए? अब बार बार फॉर्मूला में मत लिखिए ना, डायरेक्ट लिख दीजिए। पी जीरो कितना है यहाँ पे देखो, यहाँ पे पी जीरो कैन नॉट बी डिटरमाइन हो जाएगा, यहाँ पे कैन नॉट बी एज के ही क्या बताइए यहाँ पे इक्वल टू जी है। और सेकंड वाले में डी वन कितना बताइए आपका? 10। डी वन कितना बताइए? 1 माइनस 0.05, 0.10 माइनस 0.05, तो कितना हो गया? 220, 0.10 माइनस 0। अब टेबल टू तो आप लोग बना लीजिएगा, वापस से सब कॉपी मत करिए। डी वन के ई बी सब ये तीनों सेम है, ये तीनों क्या सब में है, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। बार बार लिखने की खाली चेंज कहाँ पे होगा बताइए आपका? जी में चेंज होगा, बस हो गया। क्वेश्चन एक बार दिखाएंगे? हाँ देखो, कहाँ से देखना है? हो गया। टेबल बोलो। कौन सा टेबल देखना बताओ? हो गया, बोलो। ऊपर का जो नोट्स था ना वो एक बार दिखाना सर। देखिए, बोलो, डाउट इसमें किसी को? हो गया तो बताओ, कोई डाउट किसी को? बोलो, चले आगे। नेक्स्ट देखिए, और टेबल टेबल से आप लोग बना लोगे ना 12%, तो केस केस ए में 0.12 आएगा, तो के ई क्या हो जाएगा? जी से छोटा है, के ई क्या है? जी से। तो उसमें भी क्या हो जाएगा? कैन नॉट बी डिटरमाइन एज के ई लेस देन जी। के ई अगर जी से छोटा होगा तो वैल्यू नहीं निकलेगा, बस लिख दीजिएगा ऐसे ही। समझ गए? चलें आगे, बोलो। अच्छा, 9 नंबर आप लोग बना लीजिएगा, सेम क्वेश्चन है। अर्निंग पर शेयर कितना? 8 रुपीज है। के ई 10% है, और डिविडेंड पे आउट रेशियो 3 दिया हुआ है आपको, यहाँ अर्निंग परसेंट दे दिया क्वेश्चन में, निकालना नहीं पड़ा। और वही 3 बार इसमें भी सेम वैसे ही बनेगा। 10 नंबर बना लीजिएगा आप लोग घर में, हम दिए नहीं, हम इंपॉर्टेंट दिए नहीं है, क्योंकि सेम क्वेश्चन 8 नंबर है, इसलिए हम नहीं दिए इसको इंपॉर्टेंट में। प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है ना? अर्निंग परसेंट 90 रुपीज है, और डिविडेंड पे आउट 30 और 60 है। आर कितना कितना है? 20, 15, 12। के कितना बताओ इसमें? के कहाँ पे है बताइए? आर 20% है, एक बार 20 लेके बनाओगे, 15 लेके बनाओगे, 12 लेके बनाओगे। और के कितना लेंगे बताइए? के सर के 15% है। 15 सर। पॉइंट नंबर बी में देखो दिया है के 15% है, के फिक्स रहेगा, के चेंज नहीं होता है। अब बन जाएगा अगला क्वेश्चन, बोलो। तो गॉड इज मतलब कंप्लीट, बोलिए। D1 कंप्लीट हो गया आपका, ठीक है। सर ये वाला पीडीएफ से जो आप करा रहे हैं अभी वो पीडीएफ क्या आप ग्रुप में भेजे? हाँ, एक ही पीडीएफ भेजा हुआ है, बार बार थोड़ी पीडीएफ भेजते हैं। मार्किंग खाली परसेंट, अभी जो नया पीडीएफ भेजे हैं, हाँ सर, मार्किंग थोड़ा अलग है इसीलिए पूछ रहे हैं परसेंटेज मतलब। दिया हुआ है, हाँ परसेंटेज दिया हुआ है उसमें, अच्छा अच्छा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट लिखिए, वॉल्टर मॉडल। स्टूडेंट लोग को ना एग्जाम के समय और कम क्वेश्चन चाहिए, समझ गए? पहले ज्यादा क्वेश्चन करते हैं, फिर हम लोग धीरे धीरे क्या करते हैं, क्वेश्चन को कम करते रहते हैं।
समझ गए? बोलिए। सर एक बार खाली सेकंड टेबल का आंसर देखना। कैपिटल वेस्टिंग वर्किंग कैपिटल कल करोगे कि 18 तारीख को करोगे तुम लोग? सीसीएफ वाले बोलिए। कैपिटल वेस्टिंग और वर्किंग कैपिटल कल करोगे कि 18 को करोगे? वन शॉट। सर 18 को करा दीजिए, वो एक बार खुद से रिवीजन कर लिए। हम्म, फिर 18 तक थ्योरी नहीं लर्न करना है कि तुम लोग को? हाँ थ्योरी सर, कब पढ़ोगे? थ्योरी एकदम लास्ट डे लर्न करेंगे सर। तो फिर कल ही सर करो, अच्छा रहेगा। कैपिटल बजटिंग, कैपिटल बजटिंग हाँ का सर, क्वेश्चन कल करा दीजिए। आएगा। क्या बोल रहे हो? बोलो। कैपिटल बजटिंग का क्या क्वेश्चन बहुत टफ आता है क्या? नहीं नहीं, इजी आता है। देखिए, पी0 को लिखिए वॉल्टर मॉडल। पी0 क्या होगा लिखिए, फॉर्मूला लिखो इसका। हाँ, वॉल्टर मॉडल, ये नया फॉर्मूला है इसका। गॉर्डन्स मॉडल में कोई डाउट है किसी को? बोलो, बस इससे ज्यादा नहीं है गॉर्डन्स मॉडल में। गॉर्डन्स मॉडल में इतना ही है, इससे ज्यादा नहीं है, ठीक है। अब ये वॉल्टर मॉडल है ये। क्या फॉर्मूला होगा बताइए वॉल्टर मॉडल का? पी0 इजकल टू, पी0 इजकल टू लिखिए D1। D1 मतलब भाई बता चुके हैं आपको ऑलरेडी। ROI बता चुके हैं आपको ऑलरेडी। KE बता चुके हैं आपको, सब कुछ बता चुके हैं। अर्निंग पर शेयर माइनस D1 डिवाइड बाई KE। ये फॉर्मूला याद कर लीजिएगा। D1 प्लस ROI बाई KE इंटू EPS माइनस D1 इंटू KE, ठीक है। KE मतलब है ना कॉस्ट कैपिटल 1/P रेशियो। अर्निंग पर शेयर अगर नहीं दिया तो निकाल लीजिएगा टोटल अर्निंग। अगर अर्निंग पर शेयर नहीं दिया रहेगा, टोटल अर्निंग बाय नंबर ऑफ शेयर, ठीक है। ये कभी कभी वैल्यू पर शेयर आपको दिया रहता है, बुक वैल्यू पर शेयर। बुक वैल्यू पर शेयर एक तो होता है कि टोटल अर्निंग, एक होता है टोटल अर्निंग डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर, एक तो ये होता है। अभी कभी कभी बुक वैल्यू पर शेयर दिया रहता है इनटू ROI, ठीक है। और ROI अगर नहीं दिया रहेगा तो निकाल लीजिएगा। ROI कैसा आएगा बताइए? टोटल अर्निंग डिवाइड बाय टोटल इन्वेस्टमेंट शेयर, मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड, टोटल इन्वेस्टमेंट शेयर। समझ गए? अगर ROI नहीं दिया रहेगा तो। और क्या चाहिए आपको? EPS हो गया, ROI हो गया, KE क्या है बताइए? कॉस्ट कैपिटल पता ही आपको, D1 क्या पता ही आपको, ठीक है। उसका लिखिए ऑप्टिमम डिविडेंड पेयोड रेशियो। वॉल्टर में हमेशा साथ में क्या पूछेगा? वॉल्टर में साथ में आपसे हमेशा क्या पूछेगा? ऑप्टिमम पेयोड रेशियो, ठीक है। तो अगर ROI अगर क्या होगा, KE से ज्यादा होगा, ROI अगर KE से क्या होगा बताइए? ऑप्टिमम पेआउट रेशियो मतलब कि वैल्यू पर शेयर ज्यादा से ज्यादा होगा, हाईएस्ट हो जाएगा आपका, मैक्सिमम पहुंच जाए। कितना डिविडेंड होगा कि वैल्यू पर शेयर मैक्सिमम हो जाए आपका। तो ROI अगर ज्यादा है तो फिर क्या हो जाएगा? 0%। क्या हो जाएगा बताइए? अगर अर्निंग आपका ज्यादा है कॉस्ट से, तो आप डिविडेंड पेमेंट मत करिए, फंड अपने पास रखिए और ज्यादा कमाएंगे आप। डिविडेंड पेमेंट करने से फंड तो चला जाएगा आपके पास से बाहर, तो ग्रोथ कम हो जाएगा फिर आपका। तो इससे अच्छा बेटर क्या है कि फंड अपने पास रखिए, ज्यादा कमाएंगे आप, तो वैल्यू पर से बढ़ेगा। और अगर अगर ROI क्या बताइए? KE से कम है, अगर ROI क्या है KE से, तो यहाँ कितना आएगा बताइए? 100%। और अगर दोनों इक्वल है तो
दोनों पर क्या बताइए, नो ऑप्टिमम पे आउट रेशियो, ऑप्टिमम पे आउट रेशियो नहीं आएगा फिर। समझ के बात को बोलो, कोई डाउट इसमें बोलिए। तो ये सर सब का रीजनिंग भी लिखना पड़ेगा? हाँ पूछेगा तो लिखना ही पड़ेगा। सर बोल रहे हैं कि जहाँ पे ROI इक्वल्स टू के ही हो जाएगा वहां पे सिर्फ ये स्टेटमेंट लिख देंगे कि नो डिविडेंड पे आउट रेशियो। नो ऑप्टिमम पे आउट रेशियो। और हाँ, नो ऑप्टिमम पे आउट रेशियो। ठीक है, वैल्यू पर शेयर तो निकालना ही पड़ेगा आपको हर केस में, वैल्यू पर शेयर भी निकालना पड़ेगा। देखिए सम कराने दीजिए हमको। 13 नंबर देखिए, 13 में ये उफ, 13 में देखो अर्निंग पर शेयर कितना, देखिए 5 लाख, इंपॉर्टेंट मार्क करिए इसको। अर्निंग पर शेयर कितना बताइए, 5 लाख है, और नंबर ऑफ शेयर कितना 1 लाख है, तो अर्निंग पर शेयर निकल जाएगा। बोलिए टोटल अर्निंग कितना बताइए, डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर। देखिए जो वन शॉट करके जाएंगे तो थोड़ा रिस्क पे रहेंगे, तो आपको हर एक चैप्टर करके जाना पड़ेगा। ये नहीं कि ये वन शॉट में भी सेलेक्टेड कर लें। समझिए बात को। रेगुलर क्लास में देखिए क्या है कि हर एक सम हुआ है तो वहां पे कहीं से भी पूछेगा, बना सकते हो एग्जाम में। बुक से बाहर नहीं आएगा, ये गारंटी है। थ्योरी प्रैक्टिकल जो भी है, आउट स्टडी से बाहर नहीं आएगा, क्योंकि ये सब पूरा सिलेबस कवर है। 5 लाख डिवाइड बाई 1 लाख, पूरा ईयर का पेपर भी कवर है, हर एक साल का, ऑनर्स का, पास का, सब दे दिए हैं। CCF CBCS का जितना भी, अभी तक तो CCF का पहला एग्जाम है ना, तो CBCS का जितना भी पेपर अभी तक हुआ ना FM का 20-25 साल में, सबका क्वेश्चन इसके अंदर है। 5 लाख डिवाइड बाई कितना करिए, 1 लाख। 5 लाख अर्निंग है, नंबर ऑफ शेयर कितना 1 लाख है, तो अर्निंग पर शेयर कितना हो गया बताइए, 5। सेकंड क्या बताइए उसके बाद, बोलो आगे। डिविडेंड पेड कितना बताइए, 3 लाख है, नंबर ऑफ शेयर कितना है 1 लाख है, तो आ जाए डिविडेंड पर शेयर। बोलो टोटल डिविडेंड डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर, कितना टोटल डिविडेंड बताइए यहाँ पे, 3 लाख बाई 1 लाख, 3 लाख डिवाइड बाई 1 लाख 3। और क्या इसके बाद, पॉइंट नंबर 3 में ये हो गया D1। ठीक है, और क्या चाहिए आपको, बोलो। के प्राइस इंक्रीज कितना है यहाँ पे, 8 है, तो K निकल जाएगा 1/P रेशियो। प्राइस इंक्रीज कितना देखो क्वेश्चन में, 8 है, 1/8 कर दीजिए यहाँ पे। बोल लो। साइलेंट, म्यूट 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 म्यूट, अरे बोलने के पहले म्यूट कर लिया करो। 1/प्राइस रेशियो कितना पता है यहाँ पे, 1/8 होगा। 1/8, 0. 125। और क्या चाहिए आपको नेक्स्ट, प्राइस इंक्रीज हो गया। ROI यहाँ दिया हुआ क्वेश्चन 15%, ROI क्वेश्चन में यहाँ डायरेक्ट आपको दिया हुआ है ना 15%, 0.15। अब उसके बाद निकालना क्या बताइए आपको, मार्केट प्राइस पर शेयर T0। पहले सब लिखोगे अच्छे से, ठीक है, उसके बाद कौन सा मॉडल है वो लिखोगे, एज पर वॉल्टर्स मॉडल। फॉर्मूला लिखोगे पहले, D1 + ROI लिखिए, चाहे R लिख दीजिए, K लिख दीजिए, चाहे K लिख दीजिए। समझ गए। उसके बाद इनटू क्या हो जाएगा यहाँ पे, अर्निंग पर शेयर माइनस D1 डिवाइड बाई के। अब सॉल्व करो चलो।
इसका थ्योरी में ना 3 थ्योरी कर लीजिएगा कम से कम, 3-4 थ्योरी है डिविडेंड पॉलिसी में, 10 मार्क्स में आ सकता है। एक आपका डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिविडेंड सब मार्क किया हुआ देखिएगा, एजम्पशंस ऑफ गॉर्डन मॉडल, एजम्पशंस ऑफ वॉल्टर मॉडल, और जिनका सीसीएफ है एजम्पशंस ऑफ एमएम मॉडल, तीनों का एजम्पशंस कर लीजिएगा, डिटर्मिनेंट्स कर लीजिएगा, ठीक है। और टाइप ऑफ डिविडेंड भी है, वो पास कोर्स में इंपॉर्टेंट है, टाइप ऑफ डिविडेंड। हो गया ये, चलो करो इसको, चलो। फिर हो गया। तो D1 कितना बताइए, 15-20 मार्क्स का थ्योरी करना पड़ेगा आपका अटेम्प्ट। सर ये सिर्फ सीधी है। CBCS हो चाहे CCA, वो 15-20 मार्क्स का दोनों की करना पड़ेगा, ठीक है। D1 कितना बताइए यहाँ पे, बोलिए। 3 3। ROI कितना बताइए, 0 पॉइंट, 15 और ये कितना 0. 125 अर्निंग पर शेयर कितना बताइए, 5 minus 3 डिवाइड बाय कितना कर दीजिए, 0.125। बस। तो 0.15 डिवाइड 0.125 करिए पहले, 0.15 डिवाइड बाय 0.125, 1.2 इंटू कितना आएगा यहाँ पे, F-3 2 हो जाएगा। समझ गए। अब 1.2 इंटू 2 2.4, 5.4, 5.4 डिवाइड बाय कितना करिए, 0.125, कितना है बताइए, 43.2। रुपीज 43.20 पर शेयर। समझे तो बताइए। স্যার কেইটা একবার দেখাবেন, মানে ক্যাপিটাল কস্ট অফ ক্যাপিটালটা। यही तो है। E1/P रेशियो, पी रेशियो का उल्टा क्या था, ईपी रेशियो। अगर ईपी रेशियो दिया रहे तो डायरेक्ट ईपी रेशियो ले लीजिएगा, अगर अर्निंग प्राइस रेशियो दिया रहेगा तब तो अर्निंग प्राइस रेशियो डायरेक्ट ले लीजिएगा। कभी कभी अर्निंग प्राइस रेशियो दिया रहता है, तब 1 से डिवाइड नहीं करना है इसको आपको, ठीक है। अर्निंग प्राइस रेशियो अगर दिया रहेगा 8 मान लो, 1/8 डायरेक्ट, तो 1/8 डायरेक्ट ले लीजिएगा बस। अर्निंग प्राइस रेशियो और पी रेशियो उल्टा होता है एक दूसरे का, ठीक है। प्राइस अर्निंग रेशियो दिया रहे तो 1/P रेशियो करेगा, और अर्निंग प्राइस रेशियो दिया रहे तो डायरेक्ट ले लीजिएगा। हो गया, यहाँ तक बोलो, तो डाउट इसमें। चले आगे, एज पर वॉल्टर मॉडल, बस। और क्या निकालना है आपको बताइए इसके बाद, ऑप्टिमम। ऑप्टिमम पे आउट रेशियो निकालना है। तो पहले देखो यहाँ पे लिखना पड़ेगा रीजन भी आपको साथ में, हियर ROI क्या बताइए यहाँ पे, KE से ज्यादा है, ROI क्या है KE से, तो हेंस क्या हो जाएगा बताइए, गिवन DP रेशियो इज नॉट ऑप्टिमम। अभी आपका जो DP रेशियो है ना, डिविडेंड कितना था बताइए आपका अभी, 3/5, 3 पर डिविडेंड, 5 पर अर्निंग है, 60% था अभी आपका। अभी आपका जो DP रेशियो था 3/5 था, मतलब कितना था, डिविडेंड 3 रुपये था, अर्निंग 5 रुपीज था ना, तो DP रेशियो कितना था अभी आपका, 60%। तो ऑप्टिमम है बोलिए। अभी जो है ना आपका DP रेशियो कितना परसेंट बताइए, नॉट ऑप्टिमम। तो ऑप्टिमम पे आउट रेशियो कितना हो जाएगा बताइए, सर इसका 60% कहाँ से आया? डिविडेंड 3 पे है ना, और अर्निंग 5 रुपीज है, तो कितना हो गया 3/5। अच्छा। तो वो आपको ऑप्टिमम नहीं है अभी ऑप्टिमम। तो ऑप्टिमम कितना होगा बताइए, 0%। कितना होगा ऑप्टिमम बताइए, 0%, ठीक है। तो D1 निकल जाएगा बताइए अब आपका, बोलो। तो EPS इंटू 0%, अर्निंग पर शेयर कितना था बताइए आपका, 5 रुपीज था ना, 5 इंटू 0% कितना हो गया बताइए, 0। जाना है आप, मैं लेके जाऊंगा, खराब हो जाएगा। हम्म, याद से। फ्रीज ऑन रखिएगा। हाँ अभी तो ऑन है, याद से हम ले जाएंगे। हो गए बोलो।
तो D1 कितना है, 0 आ गया यहाँ पे। अब खाली याद तक छोड़ दीजिएगा नहीं, खाली ऑप्टिमम पे आउट रेशियो निकाल के मत छोड़ दीजिएगा, वैल्यू पर शेयर भी निकालिएगा। क्या है? अगर बोल देगा कि वैल्यू पर शेयर निकालना जरूरी नहीं है तब मत निकालिएगा, नहीं तो निकाल के आओगे। अगर मेंशन कर देगा कि वैल्यू पर शेयर इज नॉट मैंडेटरी तब मत निकालिएगा। तो P0 कितना हो जाएगा बताइए आप, 0 प्लस RY कितना था बताइए, RY 0.15 डिवाइड बाय 0.125, 5 माइनस 0 डिवाइड बाय 0.125, तो 0.15 बाय 0.125 करिए, 0.15 था पहले, डिवाइड बाय 0.125, 1.2 इंटू 5 डिवाइड बाय कितना हो गया, 0.125 इंटू 5 डिवाइड बाय 0.125, तो कितना ₹48, कितना क्या बताइए, हो गया बताइए कंप्लीट। तो वॉल्टर मॉडल में एक और सम करेंगे बस, वॉल्टर मॉडल खत्म हो जाएगा फिर। ठीक है, यहाँ तक बोलो, कोई डाउट है इसमें सर किसी को? हाँ बोलो। सर बोल रहे सीसीएफ के लिए इस बार एमएम मॉडल ज्यादा इम्पोर्टेंट है ना? तीनों करके जाओ, ठीक है। हाँ, करके तो एक, तीनों ही हाँ बस जाएंगे। तीनों करके जाओ, हो गया काम खत्म, हो गया, तो बताइए चलें आगे। क्या दिक्कत है, देखो ज्यादा सम तो है नहीं, गॉर्डन्स में एक सम कर लिए काम खत्म हो गया आपका, और तो इससे ज्यादा है नहीं। वॉल्टर में एक हम अभी कराए आपको, 11 नंबर बन जाएगा, 12 बन जाएगा। 40 नंबर देखो हम डिस्कस कर देते हैं। 40 नंबर में 1 लाख शेयर है 10 का, अर्निंग 6 लाख है, अर्निंग पर शेयर कितना हो गया, 6 लाख बाय 1 लाख, ₹6 हो गया। और कॉस्ट 10% है। अब पे आउट रेशियो दिया नहीं है यहाँ पे, ऑप्टिमम पे आउट रेशियो बताना है आपको। अगर ROI 8% है, तो ROI अगर 8% और आपका KE 10% है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 100%, कितना हो जाएगा यहाँ पे, 100% हो जाएगा इसमें। तो 100% लेके बनाओगे। और अगर ROI 12% में ज्यादा है, ROI अगर कितना है 12% मतलब क्या हो गया 10% से, तो कितना लेके बनाओगे, तो एक बार 100% लेके बनाओगे और एक बार 0 लेके बनाओगे, बस क्या दिक्कत है इसमें बोलो। एक बार कितना लेके बनाओगे, 100%, और एक बार कितना लेके बनाओगे, 0%। ठीक है। उसके बाद देखिए 50 नंबर इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें एक टेबल हम बना देते हैं, है इजी क्वेश्चन, बस इसमें क्या 3 बार निकालना पड़ेगा आपको। एक बार पे आउट रेशियो कितना लोगे, नील लेके बनाओगे। DP रेशियो कितना लोगे, नील 50% 100%। और M का निकालोगे एक बार L का निकालोगे, एक बार N का निकालोगे। ठीक है। तो M का देखो, पहले हम एक बता देते हैं आपको, हाँ। M का देख लीजिए, कंप्लीशन ऑफ P0 और M लिमिटेड। तीन टेबल बनाना पड़ेगा आपको, एज पर नाम लिख दीजिएगा। मॉक टेस्ट पेपर हम दे चुके हैं आप लोगों को, उसमें देखिएगा पीछे में बुक में है, उसको सॉल्व जरूर से कर लीजिएगा, सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का। उसमें सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है मॉक टेस्ट पेपर में, तो थोड़ा आपको प्रैक्टिस भी हो जाएगा, और आप कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो सॉल्व, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आएगा आपको। समझ गए ना? 2 मॉक टेस्ट पेपर है, देखिएगा पीछे में, ऑनर्स का अलग है, पास का अलग है। ठीक है, अभी CCF वाला ही फॉलो करिए एक बार आप लोग, CBCS का। सर सीबीसीएस में एमएम मॉडल नहीं आएगा ना? नहीं, MM मॉडल नहीं आएगा, बस इतना ही डिफरेंस है सिलेबस में। सिलेबस में MM मॉडल नहीं है, CBCS में इतना ही डिफरेंस है बस, बाकी सब चैप्टर में कोई डिफरेंस नहीं है और। ठीक है। देखिए यहाँ पे DP रेशियो कितना लीजिएगा, यहाँ पे DP रेशियो कितना कितना है, एक बार नील है, एक बार 50%, एक बार 100%। DP रेशियो कितना है, एक बार नील है, एक बार कितना है 50%, और एक बार कितना है 100%। तो अर्निंग पर शेयर कितना बताइए क्वेश्चन में पहले, अर्निंग पर शेयर देखो यहाँ दिया, M का देखिएगा खाली बस, अभी खाली इसको देखना है आपको, L और N को मत देखिएगा, खाली किसको देखिए। अर्निंग पर शेयर कितना है, ₹10 है, कितना बताइए इसमें, 10, 10। D1 कितना आ जाएगा बताइए, बोलो D1 कितना आएगा फर्स्ट वाले में, बोलो। EPS इंटू क्या हो जाएगा बताइए, DP रेशियो। तो 10 इंटू 0% 0 हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ 10 हो जाएगा,
और क्या चाहिए आपको? ईपीएस हो गया, D1 हो गया, केई देखो क्वेश्चन दिया ना यहाँ पे, केई कितना कितना है बताओ यहाँ पे? 12% है अभी। एम का देखिएगा सिर्फ, केई कितना परसेंट बताइए? 0.12, 0.12, 0.12। और ROI खाली, ROI देखिए, आर लिखिए, खाली एम का देखिए, ROI कितना बताइए यहाँ पे? 15% है अभी। 12 और 10 मत देखिएगा, एल का 12, 15, 12, 10, 15, 12, 10 मत लिख दीजिएगा, 15, 12, 10 मत लिख दीजिएगा, 15, 15, 15। स्टूडेंट लोग गलती क्या करते हैं? 15, 12, 10 लिख देते हैं यहाँ पे। समझ गए? बोलो। और क्या इसके बाद बताइए? जी निकाल लीजिए। अब क्या निकाल लीजिए? जी नहीं, वो सॉरी, सब तो आ गया, चारों आ गया ना। पी0 अलग से निकाल लीजिए। सी वर्किंग नोट, यहाँ टेबल में मत निकालिए, क्योंकि टेबल में बहुत बड़ा फॉर्मूला है ना। वॉल्टर मॉडल का टेबल में मत निकालिएगा, गॉर्डन्स मॉडल का टेबल में निकाल सकते हैं। समझ गए? तो पी0 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बताओ? बोलो। कैसे में? पी0 कितना, D1 कितना बताए यहाँ पे? 0, फॉर्मूला लिख दीजिएगा पहले। 0 प्लस कितना है यहाँ पे? ROI कितना? 0.15 डिवाइड बाय 0.125, 0.12 है ना। और अर्निंग पर से कितना है यहाँ पे? अर्निंग पर से 10 है, -0 डिवाइड बाय 0.12। सॉल्व करो चलो। ये केस ए हो गया आपका, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया टेबल 1। ठीक है, बोलो। हो गया था, बोलो। उफ, कितना बताओ सॉल्व करने से? 0.15 था ना यहाँ पे, 0.15 डिवाइड बाय 0.12, 1.25 इंटू 10 डिवाइड बाय 0.12, 104.17, 104 अब केस भी निकालो आप लोग चलो। 9 बार निकालना पड़ेगा आपको, 3, 3, 3। समझ गए? बोलो, कोई डाउट इसमें? बन जाएगा केस भी, बोलिए। D1 कितना लीजिएगा वहां पे? 10 ले लीजिएगा बस। D1 5 आएगा। D1 कितना आएगा बताइए यहाँ पे? 5। और ये कितना है? 0.15 बाई 0.12 किया था ना आप? 0.15 डिवाइड बाई 0.12, 1.25 हो गया था ऑलरेडी। और यहाँ पे 10 - 5 कितना हो जाएगा बताइए? 5 बचेगा, और डिवाइड बाई 0.12 कर दीजिए बस। तो 12.5 हो गया ना पर में। 1.25 इंटू 5, 6.25 प्लस 5, 11.25 डिवाइड बाई 0.12, 93.75। 93.75। और স্যার सी में देखो। हम्म। এম প্রিলিমিনারি तो হচ্ছে তাই না? क्या? ये अभी एम का हो रहा है, ये किसका चल रहा है अभी? एम का ही तो हो रहा है हाँ अभी। हाँ हाँ, पहले एम का करेंगे, फिर एल का करेंगे, फिर एन का करेंगे, 3, 3, 3, 9 बार निकालना पड़ेगा टोटल। अब यहाँ पे ये पी0 कितना है बताइए? तो पी0 यहाँ पे ये डिवीजन वो कितना बताइए? 10 है। हाँ बोलो बोलो बोलो। ये जो केस बी हो रहा है। हाँ उसी का ही है केस, ये हो गया केस ए, हाँ हाँ। बी, सी। ठीक है। इस इसका डीपी रेशियो तो नील है ना? फर्स्ट वाले का नील है ना। हाँ हाँ हाँ, ठीक है सेकंड ठीक है। सेकंड में तो 50% है, थर्ड में 100% है। थर्ड में कितना परसेंट बताओ? 10 प्लस 1.25 आ गया ना वो, डिवाइड करने के बाद। अब यहाँ पे 10 - 10 कितना हो जाएगा बताइए? 0 हो जाएगा। यहाँ पे 10 - 10 कितना हो जाएगा? और डिवाइड बाई 1.12, तो 10 डिवाइड बाई कितना कर दीजिए? 0.12, 10 एटी डिवाइड बाई 0.12, 83 पॉइंट
ठीक। अब यहाँ पे देखिए, हेलो, ये हो गया 93.75 और इसमें 83.33, 83 पॉइंट। अब इसमें देखो ROI क्या बताइए यहाँ पे, ऑप्टिमम कौन सा है, किस पे ज्यादा है वैल्यू पर शेयर, बोलो। ROI क्या बताइए यहाँ पे, कि से ज्यादा है, तो ऑप्टिमम डीपी रेशियो कितना बताइए यहाँ पे, बोलो। ऑप्टिमम डीपी रेशियो इज 0%। समझ गए। अब इसका आप लोग बना लीजिएगा। एल में क्या सेम, एल में तीनों में सेम आएगा, एल में तीनों में क्या आएगा, नो ऑप्टिमम रेशियो, क्योंकि ROI के दोनों इक्वल है, ROI के दोनों क्या बताइए यहाँ पे आपका, इसमें ऑप्टिमम पे आउट रेशियो नहीं आएगा। एल का बना लोगे, एल और एन होमवर्क रहेगा, ठीक है। सर हाँ, खाली इसमें हम लोग को वो स्टेटमेंट लिख के छोड़ देना है ना? निकालना भी तो पड़ेगा 3 बार, 3 3 9 बार नहीं निकालोगे, टोटल तीन सर तीन तीन बार। वो तो निकालिए, फिर ऑप्टिमम का बोल रहे हैं। हाँ, खाली स्टेप निकाल के छोड़ना है, वैल्यू नहीं निकालना है आपको। वैल्यू तो आप ऑलरेडी निकाल ही चुके हैं, देखो ना, हम्म निकाले नहीं थे यहाँ पे फर्स्ट वाले हम्म में, 0% निकाल चुके, वापस से क्यों निकालोगे। 9 बार निकाल, कम है कि 9 बार। हम्म। चलिए इसको बना लीजिएगा आप लोग, एल और एन को होमवर्क में। इसके बाद देखो MM मॉडल, ये खाली CCF में है, तो CBCS वाले ब्रेक ले लीजिए 10 मिनट का, ठीक है। सर फिर नेक्स्ट क्लास कितने बजे से है? 3 बजे से है इसका। ठीक है सर, थैंक यू। अभी तो सीबीसीएस का कुछ नहीं कराएंगे ना आप? नहीं, ये MM मॉडल लास्ट है, ये आप लोग का फिर नहीं है, खाली CCF में, ठीक है। 3 बजे ज्वाइन कर लीजिए, 3 बजे। ओके ठीक है सर। 3 बजे क्या होगा आप लोग का, लीवरेज, नहीं, कॉस्ट कैपिटल पहले क्या होगा, कॉस्ट कैपिटल। 3 से 4:30, उसके बाद कोई ब्रेक नहीं मिलेगा, 3 से 4:30 कॉस्ट कैपिटल, 4:30 से 6 लीवरेज, 6 बजे से 9, 9:30 बजे तक FRFSA, पूरा दिन 6 सेमेस्टर के बैच है। सर डिविडेंड के बाद थोड़ा ब्रेक दीजिएगा। हाँ हाँ, ब्रेक हो जाएगा इस क्वेश्चन के बाद, बस ये लास्ट क्वेश्चन ही है। सर अभी क्या मीटिंग, माने मीटिंग से बाहर हो सकता हाँ हाँ हाँ, है, मिलेंगे तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा ना? अरे वापस इसी लिंक से ज्वाइन कर लीजिएगा 3 बजे, ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है। हाँ हाँ ठीक है। सर एक बार जो इस 15 वाला जो फर्स्ट का वर्किंग था ना, वो एक बार दिखा देंगे क्या? मैं स्क्रीनशॉट कौन ले सा, आऊंगी। कौन सा क्वेश्चन का, ये जो यही तो है, 15, करो। एक मिनट सर, मैं एक बार स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ। हाँ हाँ ठीक है सर, थैंक यू। हो गया था। डीन पॉलिसी बहुत इजी चैप्टर है, इसका प्रैक्टिकल टाइम भी कम लगेगा, आराम से बना लोगे फटाफट। MM मॉडल, इसका फॉर्मूला लिखिए, P0 इक्वल टू P1 प्लस D1 डिवाइड बाई 1 प्लस KE। P1 क्या बताइए यहाँ पे, P0 तो पता है आपको, D1 पता है कि, बस नया वर्ड क्या बताइए यहाँ पे, P1 नया वर्ड है, ये क्या हो जाएगा, एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस पर शेयर एट एंड ऑफ द ईयर, 1 साल के बाद का प्राइस, 1 साल के। अगर P0 दिया रहेगा तो P1 निकालना है, कभी कभी P1 दिया रहेगा तो P0 निकालना है, उल्टा भी आ सकता है क्वेश्चन में, तो सब अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। बस एक सम करना है इसमें आप लोगों को। उफ, 18 नंबर लास्ट क्वेश्चन है।
देखिए एक ही क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट है 18 नंबर, ठीक है। एक्स वाई जेड है कंपनी, कैपिटल कितना है 10 लाख का कैपिटल है, एक शेयर 100 रुपए का, तो ये आपका P0 है, ये क्या बताइए आपका करंट सेलिंग प्राइस आपको दिया है यहाँ पे। सर स्क्रीन को थोड़ा छोटा करिए। हम्म एक शेयर कितना रुपए का बताइए, हुआ छोटा, एक शेयर कितना रुपए का बताइए, सौ सर रुपए का नहीं। है। हमारा मोबाइल से छोटा करो, समझ गए। एक शेयर 100 रुपए का है, और डिविडेंड पर शेयर कितना बताइए 10, डिविडेंड कितना बताइए 10 रुपए का डिविडेंड है एक शेयर पे, और के कितना परसेंट बताइए यहाँ पे 12% है, 1 2, और मार्केट पेपर शेयर है तो एंड ऑफ द ईयर निकालना है, P1 निकालना है, क्या निकालना है आपको P1 निकालना है, P1 सम पढ़े अच्छे से, P0 दिया क्वेश्चन में, P1 निकालना है, समझ गए। तो फॉर्मूला क्या है बताइए, अब इसमें केस ए है, केस ए क्या है, डिविडेंड नॉट डिक्लेयर्ड, इफ डिविडेंड नॉट पेड, मैं D1 क्या बताइए यहाँ पे 0 है, तो फॉर्मूला अप्लाई करो एज पर एमएम मॉडल, क्या फॉर्मूला बताइए P0 इक्वल टू P1 प्लस D1 डिवाइड बाई 1 प्लस, तो P0 कितना दिया क्वेश्चन में बताइए 100 है, P0 कितना बताइए, P1 निकालना है आपको, D1 यहाँ पे 0 बोला है, और K कितना है देखो 12%, इतना इजी फॉर्मूला है, सबसे इजी मेथड है, 100 × 1.12 कितना हो गया 112, बोलिए फर्स्ट पे केस में डाउट है किसी को, अगर डिविडेंड नॉट पेड है तो बोलो। समझ गया तक बताइए हम्म हो गया, बोलो ये नंबर पॉइंट, बी नंबर देखिए, पॉइंट नंबर बी बोलो क्या होगा इसमें, इफ डिविडेंड पेड, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा P0 इक्वल टू P1 प्लस D1 बाय 1 प्लस KE, ये हो गया 100, P1 आपको निकालना है, D1 कितना दिया क्वेश्चन में देखो, ऊपर में दिया 10 रुपीज, और नीचे क्या हो जाएगा 1 प्लस KE कितना बताइए 0.12, तो P1 की मल्टीप्लाई कर दो 100 एंड P1 प्लस 10, तो P1 कितना का बताइए 112 माइनस 10, 102, समझ गया सेकंड पार्ट, बोलिए। और लास्ट पार्ट क्या देखो इसका, अगर कंपनी डिविडेंड नेट प्रॉफिट कितना है 5 लाख है, और डिविडेंड पे कर रहा है, और नया इन्वेस्टमेंट कितना चाहिए आपको 10 लाख, तो कितना शेयर इशू करना पड़ेगा, कितना शेयर इशू करना है, लास्ट पार्ट देखिए, कंप्रेशन नंबर ऑफ शेयर, कंप्रेशन ऑफ नंबर ऑफ इक्विटी शेयर टू बी इशूड,
इफ क्या है बताओ यहाँ पे केस कंप्यूटेशन नंबर ऑफ शेयर इक्विटी शेयर इशूड इफ डिविडेंड पेड। अगर नॉट पेड बोलेगा तो नॉट पेड बना के लेके बनाओगे। देखिए पहले क्या लिखिए, अमाउंट रिक्वायर्ड कितना बताइए। और न्यू इन्वेस्टमेंट बोलो कितना अमाउंट चाहिए आपको न्यू इन्वेस्टमेंट के लिए, बोलिए पर्टिकुलर अमाउंट कितना का है। न्यू इन्वेस्टमेंट 10 लाख का है, कितना का है बताइए। न्यू इन्वेस्टमेंट कितना चाहिए आपको बताओ, बोलो। ठीक है तब न्यू इन्वेस्टमेंट कितना का चाहिए आपको, 10 लाख का चाहिए। और लेस करिए फंड अवेलेबल आउट ऑफ नेट प्रॉफिट, आउट ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर पेमेंट ऑफ डिविडेंड, आफ्टर पेमेंट ऑफ डिविडेंड। तो कितना बजे नेट प्रॉफिट बताइए पहले यहाँ पे, बोलिए इन कॉलम में लिखिए। नेट प्रॉफिट 5 लाख था, नेट प्रॉफिट कितना बताइए आपका, और डिविडेंड पेड माइनस कर दीजिए। अगर डिविडेंड पेड हो रहा है तो माइनस करिएगा, नहीं हो रहा है तो नील कर दीजिएगा। तो डिविडेंड पेड कितना, 10 रुपये पर शेयर। कितना शेयर टोटल आपके पास, 10 रुपये पर शेयर है, ठीक है। और ₹10 लाख का शेयर है टोटल, और एक शेयर कितना का, 100 रुपये का, 10,000 शेयर हो गया ना। कितना शेयर हो गया बताइए, समझिए 10,000 शेयर कहाँ से आया। 10 लाख अमाउंट है टोटल, और एक शेयर 100 का है। 10 लाख को 100 से डिवाइड कर दीजिए। 10 लाख को 100 से क्या कर डिवाइड, 10,000 शेयर आ गया। इंटू 10 है, एक शेयर पे कितना डिविडेंड बताइए, एक शेयर पे कितना डिविडेंड है, 10 पर शेयर कितना है, 10 पर शेयर। तो इंटू 10 हो जाएगा यहाँ पे, समझे 10,000 कहाँ से आया, 10 लाख बाय 100, 1 लाख। ये माइनस करने के बाद कितना बचा बताइए यहाँ पे, 4 लाख। तो टोटल आपको 10 लाख, टोटल कितना चाहिए था आपको, ये 10 लाख इश्यू ऑफ शेयर का 10 लाख है, इन्वेस्टमेंट का 10 लाख नहीं है ये 10 लाख जो है ना, 10 लाख नंबर ऑफ 10 लाख अमाउंट है कैपिटल का, और एक शेयर 100 का है, तो 10,000 शेयर हो गया, ठीक है। इंटू 10, 1 लाख माइनस कर दो, 4 लाख माइनस कर दीजिए। अब कितना बचा आपके पास बताइए टोटल, बोलो। 4 लाख माइनस करने पर कितना बचेगा टोटल, 6 लाख। कितना बचेगा यहाँ पे, तो फंड रिक्वायर्ड फ्रॉम इश्यू ऑफ शेयर, फ्रॉम, इसको ए ले लीजिए, 6 लाख हो गया। और नंबर ऑफ शेयर कितना बताइए, बोलो। नंबर ऑफ शेयर नहीं, मार्केट में पर शेयर कितना था जब डिविडेंड पेड कर रहे थे, उस केस में बताइएगा। P1 कितना था बताइए, व्हेन डिविडेंड पेड। अगर नॉट पेड रहता तो यहाँ डिविडेंड 0 हो जाता फिर, तो 5 लाख पूरा माइनस हो जाता फिर। अगर डिविडेंड नॉट पेड होता ना तो 5 लाख पूरा माइनस हो जाता, ठीक है। और यहाँ P1 का बैग व्हेन डिविडेंड पेड बताइए, बोलो। इसको बी ले लीजिए, कितना है तो बताइए P1 व्हेन डिविडेंड पेड। अगर आप 102 हाँ 102 102, अगर नॉट पेड होता तो कितना आता, 112 आता। अब दोनों को डिवाइड कर दो, नंबर ऑफ
टू बी इशूड। ए बाई बी डिवाइड कर दो, चलो इसको। 6 लाख डिवाइड बाई 102, तो 5882 शेयर हो गया। कितना हो गया बताइए? 5882। पॉइंट कितना है? 3 पे राउंड ऑफ कर दीजिए। 5882 शेयर हो गया। कंप्लीट बोलिए, कंप्लीट चैप्टर बोलिए। तो अभी आप लोग 15 मिनट का ब्रेक ले लीजिए, और लाइव क्लास अभी ऑफ हो रहा है, अब जूम पे क्लास चलेगा, ठीक है? तो 3 बजे हम लोग क्या करेंगे? जूम पे करेंगे, और ऑफलाइन क्या करेंगे हम लोग? 3 बजे कॉस्ट कैपिटल, 4:30 बजे लिवरेज, 6 बजे कैश फ्लो, ठीक है? और कल करेंगे क्या क्या बता देंगे आप लोगों को क्लास में डिस्कस करके। कल जीएसटी तो करना ही है एक आपको, और एफएम कल करना है नहीं करना बता देंगे आपको। तो ब्रेक है, हाँ, बंद कर रहे हैं एक बार, मीटिंग एक बार ऑफ कर रहे हैं।